बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं वकीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जल्दी हमला होने के 5 बेहतरीन तरीके शेयर करूँगा जिससे आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकते हैं। यानी कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी नई नई शादी होती हैं तो वो अक्सर सवालात करते हैं। तो मैंने उसमें से सोचा कि 5 ऐसे तरीके, 5 ऐसे सवाल आपके साथ शेयर करूँ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैली हुई हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आपने ये समझ लिया तो आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात ये आती है, कुछ ख़वातीन होती हैं वो पूछती हैं कि सर बेहतरीन जो दिन होते हैं हमल ठहराने के वो कौन से होते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, मतलब कि कितने टाइम बाद आपको मिलना चाहिए। थर्ड पे आ जाता है कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, और उसके अलावा फोर्थ पे आता है कितना टाइम लेटा रहना चाहिए और कितनी देर बाद जो है मिलाप करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये 5 सवालों के जवाब दूंगा और आपकी मिसकंसेप्शंस को दूर कर दूंगा। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहला सवाल, हमल ठहराने के बेहतरीन दिन कौन से होते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहली बात यह है कि हमल ठहराने के बेहतरीन दिन होते हैं ओवुलेशन के डेज़। इसको फाइंड आउट कैसे करना है अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो नहीं जान पाती। तो आपने क्या करना है, तरीक़ाकार आप अपना लें कि जब आप पाक साफ़ हो जाएं तो पाक साफ़ होने के बाद एक दिन छोड़कर आप एक दिन मिलें, तो इससे आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकती हैं। क्या होगा कि आपने एक दिन छोड़कर एक दिन मिलाप किया और आपने मुसलसल इस तरह से ये तरीका अपनाया और 21वें दिन तक अपनाया तो आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकती हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी एग रिलीज़ होगा तो आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकेंगे, क्योंकि जो जरसूमे होते हैं वो 2 से 5 दिन तक अंदर तैरते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो दूसरी चीज़ आ जाती है कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कि कितने टाइम बाद हमको मिलना चाहिए। तो बात ये आ जाती है कि 48 आवर्स हम सजेस्ट करते हैं, यानी कि 48 घंटों बाद, क्योंकि इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो मोटाइल्स होते हैं वो आपके पास अच्छे होते हैं, यानी कि जो एक्टिव मोटाइल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, एग की मोटालिटी जो होती है वो अच्छी होती है। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन मिलेंगे तो आपके प्रेगनेंसी ठहरने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, रोशन होते हैं। लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आप कंसीव नहीं कर सकते। तो उसके अलावा थर्ड नंबर पे आ जाता है कौन सी पोजीशन अच्छी है जिससे जल्द अज जल्द कंसीव हो सके। तो कोई भी पोजीशन हो, मकसद ये है कि जो मवाद हो वो जाए मखसूसा से अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो फ्रंट ऑन होते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होती हैं, और आपका जो दाखिला हो वो गहरा होना चाहिए जिससे तमाम का तमाम जो मवाद हो वो जाए मखसूसा की तरफ से आगे जो है ट्यूब्स की तरफ पहुँचे और वहाँ पर आपका हमल जो है वो कंसीव हो जाए। उसके अलावा चौथा सवाल कि कितना टाइम तक आपको लेटा रहना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो मवाद होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसकी वजह से वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप फ़ौरन वाशरूम की तरफ चले जाएं या फ़ौरन खड़ी हो जाएं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमल नहीं ठहरेगा। हो सकता है कि हमल ठहर जाए, लेकिन इसमें 10% चांसेस होते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस पोजीशन में आप हैं तक मिनिमम आपको 20 मिनट तक लेटा रहना चाहिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 35 मिनट तक लेट सकते हैं। और अब बात आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर, कि कितनी देर तक आपको मिलाप करना चाहिए। अक्सर मेल हजरात क्या होते हैं वो परेशान होते हैं इस बात से कि मेरी जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा लूज़ है, इस वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रहा। तो इसमें बिल्कुल भी ये बात गलत साबित होती है, क्योंकि जो मवाद होता है उस मवाद का जो है जाए मखसूसा तक पहुँचना लाजमी होता है। अगर जो सीमन है वो पहुँच गया और आपका जो मवाद है वो तगड़ा हुआ तो आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो सीमन होता है यानी कि जो जरसूमे होते हैं उनका पहुंचना लाजमी होता है। इसमें एक बड़ी बात नहीं होती कि दोनों का इकट्ठा डिस्चार्ज होना या कि एक का डिस्चार्ज ना होना और एक का डिस्चार्ज होना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको इन 5 तरीक़ों को अपनाना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।